दुनिया के सारे देश, यूएन के अंदर 193 देश हैं, अगर ये मान लीजिए 100% माल एक्सपोर्ट करते हैं तो अकेला 28% माल चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। आज अमेरिका नंबर 2 पर बैठा है, लगभग 17% माल एक्सपोर्ट करता है दुनिया का, 28% से ऊपर चाइना कर रहा है। मामला अगर वैल्यू में करें तो भारत की जितनी जीडीपी है इतना तो वो अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है। लोगों को लग रहा था कि हम अपना बनाएंगे, हमारे देश में बनने लगेगा तो हम चाइना बन जाएंगे। इनने कहा लो बेटा, फैक्ट्री भी हमारी। ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो किया करते थे कच्चा माल लेके ब्रिटेन में माल बनाना, इनने कहा सुनो माल भी यहीं बनाएंगे, तुम्हारे को ही बेचेंगे, पैसा ले जाएंगे, हमको क्या ही हेडेक है। चाइना खेल रहा है बॉस, यही कारण है कि ये बहुत बड़ी सुर्खी बन चुका है। खैर, ये सारे डेटा जो स्टैटिका से मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना दुनिया में 28.9% माल बना करके बेच रहा है, यानी कि माल जो है ना वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, चाइना नंबर 1 पर है, 17% के साथ अमेरिका खड़ा है। हम कहां खड़े हैं? 2.8% के साथ खड़े हैं, यानी हमसे सीधा 10 टाइम्स ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना कर रहा है। यानी कि हम वैल्यू में नापे तो अमेरिका मिल जाए, भारत मिल जाए, जर्मनी मिल जाए, सब मिलकर के 4.1 ट्रिलियन का टोटल प्रोडक्शन करें, अकेला चाइना खुद $4.16 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है। मतलब समझिए कि भारत तो कहीं खड़ा ही नहीं है, 10 टाइम्स हमसे ऊपर की तरफ निकल कर खड़ा है। और एक्सपोर्ट कहां कर रहा है? अमेरिका को, यूरोप को, लैटिन अमेरिका को, एशिया के कई देशों को उठा उठाकर माल पड़ रहा है। अभी जब ट्रंप गए समझदार बनते हुए तो इन्होंने कहा कि चलो साहब हमारे देश में निवेश करने आओ। बोले नेकी और पूछ पूछ मिलकर इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना लिया। यह रही खबर 17 मई की। चाइना ने कहा कि हम तो एग्री हैं यूएस के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बॉडी बनाने के लिए। मतलब जब ट्रंप कह रहे थे ट्रेड के अंदर टैरिफ लगाऊंगा, मेरे देश में बनाने आओ, ये तो खुद तैयार बैठे थे कि लो जी तैयार करके बैठे हैं, अपन तो चल रहे हैं, अमेरिकियों को नौकरी देंगे, पैसा कमा के ले आएंगे, हम अपना क्यों खर्चा करें। ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है गोशन, उसने $2.5 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई थी। लोग विरोध में उतर आए कि नहीं चाइना का नहीं चाहिए, पैसा ले जाएंगे ये लोग, विरोध चल रहा है। ऐसे ही दुनिया के अंदर जब इन्होंने देखा अमेरिका में इस तरह का विरोध हो रहा है तो इनकी एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है CATL, उसको फोर्ड के साथ पकड़ा दिया कि फोर्ड वाले CATL से बैटरी बनाएंगे, अंदर ही अंदर डिजाइन सब CATL करेगा। और ये अमेरिका में नहीं, हंगरी, इंडोनेशिया, स्पेन सब जगह प्रोजेक्ट चलाने पहुंच रहे हैं। मतलब इन्होंने अब अपनी कंपनियों को पहुंचाना शुरू कर दिया कि वहीं जाओ, मार्केट को पकड़ो, खा जाओ उस जगह को। ऐसे ही आप उठाकर देखें तो चीन की एक कंपनी और है मीडिया के नाम से, जो कि स्वीडन की इलेक्ट्रोलक्स के साथ साझेदारी कर रही है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना और मैक्सिको में मैक्सिको के अंदर पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर रही है। ब्राजील और थाईलैंड के अंदर कई उत्पादन इकाइयां बना रही है। कारण सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने वर्ष 2000 के अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसका नाम था चाइना चुहाई स्ट्रेटेजी। अब ये चाइना चुहाई स्ट्रेटेजी क्या थी? असल में इनका मतलब था गोइंग ओवरसीज, यानी देश से बाहर निकलो और जाकर के बाजार पकड़ो। शुरुआत कैसे हुई? तो इन्होंने सबसे पहले यिन जिनलाई नाम के एक विदेश निवेश के अंदर बुलाओ और घरेलू पूंजी को अपने अंदर बनाओ। स्टेप वाइज स्टेप चलाया कि सबसे पहले हम यिन जिनलाई करेंगे, यानी इंपोर्टर्स को, FDI को अपने देश में बुलाओ, उनकी तकनीक सीखो, सस्ते में सब कुछ सीख जाओ। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं कि मान लो दुनिया की कोई कंपनी आपके यहां आई, आपने उससे बनाना सीख लिया, बना करके सस्ते दाम पर अपनी लेबर यूज करके उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से सस्ता बनाकर बेचा। जैसे मेड इन चाइना करके आप लोग मजाक बनाया करते थे, वो इनकी यिन जिनलाई तकनीक थी, मतलब स्ट्रेटेजी थी, वर्ष 2000 में अनाउंस हुई थी। दूसरा है जू चुकू तकनीक, जिसके अंदर ये एक्स्ट्रा पैसा अगर बना लिए तो विदेशी बाजारों को जाओ और उनके संसाधनों को वहीं पकड़ करके अपनी अब अच्छी तकनीक वहां पकड़ के माल बनाओ। यह सारी कहानी वर्ष 2000 के अंदर इनके एक महासचिव हुए थे जियांग जेमिन, उनके द्वारा सजेस्ट की गई थी। 2013 के बाद इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया को अपना कर्ज देना शुरू किया और वहां से फैलना इनका शुरू हुआ। आज शाओमी जैसी कंपनी या वीचैट जैसी कंपनियों ने दुनिया भर में जो तहलका मचा रखा है वो इसका प्रमाण है। चाइना ने आउटवर्ड FDI यानी अपने देश से दुनिया के देशों में जो निवेश किया 2024 में वो $192 बिलियन का था। ये चाइना का ही फैक्ट शीट है जो दिखा रहा हूं आपको, इसके अंदर ये डेटा है, आप पढ़िएगा तो यहां निकलेगा 3.6 ट्रिलियन US का सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है इन लोगों ने अपने देश के बाहर जाकर के, और मात्र $82 बिलियन का इन्होंने टैक्स चुकाया है। मतलब कि कितना सा पैसा लगाना और उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाकर वापस ले आना, यह काम अब चीनी कंपनियां कर रही हैं। क्यों? क्योंकि घरेलू बाजार में फैक्ट्रियों ने इतना प्रोडक्ट बना लिया कि अब बना हुआ माल उनको दूसरे देशों में डंप करना पड़ता है, सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। बोले वहीं जाओ, लोगों को नौकरी मिलती है तो खुश भी होते हैं, और वहीं जाकर के अपना काम करो। यही कारण है कि जो चीन का खुद का घरेलू इन्वेस्टमेंट है वो 3.8% की गिरावट दर्ज कराया है, लेकिन ये बाहर निवेश करके उसको कंपनसेट कर रहे हैं। यानी कि अपने देश में भले ही कंपनियां काम कर रही हो, क्योंकि इतना बना लिया, करें क्या, दुनिया के देश हमसे माल नहीं मंगा रहे हैं, कोई बात नहीं, उन देशों में पहुंच जाओ, वहीं के लोगों को रोजगार दो,
अल्टीमेटली पैसा देश में लेकर आ जाओ, ये काम चल रहा है इनका। आज जब भारत $650 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व के साथ खड़ा है, ये लगभग $4 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व रखकर बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि चाइना किस तरह से बाजार को पैसे से, पावर से, सब तरह से पकड़ता हुआ चला जा रहा है। आप देखिए कि चाइना में इतना सस्ता माल बना लिया इन लोगों ने कि प्रॉपर्टी के दाम नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मल्टीपल्स में तैयार कर दिया, खर्च मतलब सस्ते में इतना उपलब्ध करा दिया कि दाम सही से निकल नहीं पा रहे हैं। तो घरेलू बाजार की टक्कर को अब इन्होंने विदेशों में शिफ्ट कर दिया है और विदेशी बाजार में पहुंच रहे हैं। फायदा तो समझ में आ ही गया, फायदा दुनिया के सारे सेक्टर्स में इनकी एंट्री अब होने लगी है। बहुत से देशों में, जैसे ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से इन्होंने एंट्री करी है। यूरोप के कई देशों ने इनको इनवाइट किया कि चले आओ, ये पहुंच गए। मैक्रोन ने कहा फ्रांस के अंदर कि चाइना की एफडीआई हमारे लिए की सेक्टर की तरह काम करेगी, चाइना वाले पहुंच गए। वहां पहुंच करने के साथ साथ मैक्सिको में पहुंच गए। मैक्सिको में 1 लाख लोगों को रोजगार चाइनी कंपनियों के कारण मिल रहा है, लेकिन उसकी वजह से वहां की ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इनकी हिस्सेदारी हो गई। वहां से पैसा कमा कमा करके ये ले आ रहे हैं। 40% तक हिस्सेदारी को ये लोग दूसरे देशों से निकाल कर ले आ रहे हैं। ऐसे स्पेन के अंदर चेरी ऑटोमोबाइल जो बंद हो गई फैक्ट्री थी, उसको दोबारा शुरू इन्होंने कर दिया। ऐसी जापानी कंपनी निसान पहले उसको इस्तेमाल करती थी, इन्होंने उसका शुरुआत कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के फैक्ट्री जो बंद हो गई वहां ये पहुंच गए। चेरी एब्रो डील काफी फेमस हुई थी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल गया था। तो अब बात करेंगे साहब, ये तो अच्छी बात है, एफडीआई हर दूसरा दुनिया का देश चाहता है कि उनके देश में पैसा आए, उनके यहां रोजगार बढ़े। हम भी तो यही कहते हैं विदेशी निवेश आए। भाई ये विदेशी निवेश से एक अगला स्टेप ले गए, अमेरिका का स्टेप है ये। अमेरिका क्या करता था ना, पहले आप लोगों को सर्विसेज बेचा करता था अपने देश में बैठकर, फिर आपके देश में पैसा लगाकर पूरे देश के अंदर अपनी कंपनियों को बैठा दिया, कंपनियों से कमा कमा के पैसा। आज अपनी जो चर्चा आप सुन रहे हैं गूगल पर है, गूगल पर एडवर्टाइज गूगल ही डलवाता है, लोगों से पैसा डलवाता है, उसमें से कुछ पैसा बांट करके बाकी रेवेन्यू कमा के खुद अपने देश ले जाता है। हमको लगता है गूगल हमारे देश में पैसा लुटा रहा है, वास्तविकता में तो वो कमा के अपने देश ले जा रहा है। यही तो असली खेल है जो दुनिया में खेलने चाइना अब उतर पड़ा है, और उसने यूरोप को अपने लिए पकड़ लिया है, क्योंकि यूरोप में लगभग 20 में से 1 आदमी तो वैसे ही बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि लोगों में या तो आलस आ गया या फिर काम नहीं बचा। ये यहां पर पहुंच करके उनके बाजार को खा रहे हैं। जर्मनी जो है ना, वो यूरोप के अंदर बड़ा प्रोडक्शन करता है, इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन जर्मनी का है एनुअल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर देखा जाए, कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड। ये वहां पर पहुंच गया, वहां की कंपनियों को जाकर के ये उठा रहा है, सस्ते दामों पर लेबर को रख ले रहा है, वहां जाकर के भी चाइनीज लेबर भेज दे रहा है, चाइनीज मशीन भेज दे रहा है, बोले ब्रांडिंग अपनी करके रखूंगा, लो चलाते रहो। इससे यूरोप में बड़ी बेचैनी बढ़ रही है। मतलब अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि 100 मिलियन यूरो से ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ गया तो पहले समय देखेंगे कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन चाइना को लेकर के चल रही है। मतलब कुल मिलाकर चीन से यूरोप डर भी रहा है, बुला भी रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। चाइना वाले जिस भी रूप में देखो सब जगह पहुंच जा रहे हैं। इससे असल में दिक्कत हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज को। कैसे? जैसे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर ना गारमेंट सेक्टर के अंदर भयंकर इन दिनों ले ऑफ्स हुए हैं। क्यों? चाइना वालों ने 1000 कंटेनर कपड़ा भर के भेज दिया इंडोनेशिया में। अब वो कंटेनर डंप कर दिया, डंप का मतलब सस्ते दामों पर भेज दिया कि लो ले जाओ ले जाओ। अब ट्रक की ट्रक भर के आ गए, तो वहां की जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही हैं। सस्ते दामों पर, किलो के भाव पर, कई बार आप भी देखते हैं ना किलो के भाव, घड़ी भारत में बिक रही हैं, कपड़े बिक रहे हैं, तो असल में जो बाकी जो छोटे मोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। ये हाल इंडोनेशिया का हो रहा है, मलेशिया का हो रहा है, बहुत से देशों में। स्थानीय लोग इस वजह से परेशान है कि चाइना ने सस्ता माल बना बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट बाजारों में घुसा दिया, यूरोप के बाजारों में घुसा दिया। लोकल कंपटीशन खत्म, खुद की फैक्ट्रियां चालू, बनाओ रेवेन्यू और घर ले आओ, ये सारा काम चल रहा है। और तो और अब वर्किंग कंडीशंस पर भी अपना जोर हो रहा है। जैसे ब्राजील के अंदर इनकी एक कंपनी है, कार कंपनी है BYD, वो अपने कर्मचारियों से इतना काम करवा रही है कि ब्राजील के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ब्राजील ने चाइना से कहा कि साहब ये तो मत करो, वर्कर्स के साथ स्लेव जैसा बिहेव कर रहे हो आप लोग, ये विवाद नए शुरू हो रहे हैं। पर जो भी है, चाइना कुल मिलाकर के अपनी पॉलिसी में पहले चाइना के अंदर माल बनाया, अब फैक्ट्री दुनिया के देशों में लगाकर पैसा कमा रहा है। अब दुनिया इस पर चिंतित है कि साहब इसका क्या इलाज किया जाए। अब इलाज क्या है? इलाज यह है कि दुनिया के जो देश हैं, जैसे यूरोप है, आसियान है, जो विकासशील हैं, डेवलप्ड हैं, ये आपस में मिलकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें। चाइना से मदद लेना भी अब घातक हो रखा है। अमेरिका से मदद लेना तो अलग तरह से टैरिफ में मारता है, और चाइना अलग तरह से मार रहा है। चाइना से बचने के लिए जो बचे हुए लोग हैं, जिनका इस्तेमाल चाइना कर रहा है, उन्हें बचने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताइए। बाकी अपने बच्चों के लिए अगर आप वाकई में समर वैकेशंस में कुछ उन्हें अपडेट देना करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कराइए, क्लास ज्वाइन कराइए। हमारे क्लास के बच्चों ने काफी क्रिएटिविटी सीख ली है। जल्दी उनकी बनी हुई मैं वेबसाइट्स भी आप लोगों को शो करूंगा, उनके बने हुए एप्स भी शो करूंगा। काफी सारा काम वो लोग कर रहे हैं, आप भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।